Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि सिंगल्स के लिए कि कौन आ रहा है. ओके ये जनरल रीडिंग है. पायल सिलेक्शन मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी जो लोग कनेक्शन में है या जो लोग हु आर डीलिंग विद समबडी वो ऑलरेडी फिल्टर हो गए होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्पेशल सिंगल्स की रीडिंग है. सो या दिस इज़ योर रीडिंग. सिंगल्स या अनमैरिड. ओके सो या इफ़ यू वांट टू मैरी, आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हैं, वट एवर द केस इज़, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू. सो या स्टे ट्यून्ड टिल एंड. सो हु इज़ कमिंग फॉर यू सिंगल्स? सो ओके, 2 of Swords and 7 of Wands. I'm not taking the reversals. 7 of Wands and 10 of Pentacles. All right, 7 of Pentacles and this is Star. Well, all my single loves, मुझे ऐसे दिखता है कि इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है कि जो आपको स्ट्रगल के बाद मिलेगी. ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के डबल माइंडेड हो, किसी सिचुएशन को लेके कि क्या वो मेरी किस्मत में है या नहीं, या अगर आप किसी पे आपका क्रश भी है, स्टिल यू वांट टू फाइट फॉर दैट वन. आप उसके लिए लड़ाई करना चाहते हो, आप उसके लिए फ़ाइट करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वर्थ वाइल होगी भी कि नहीं फ़ाइट. ओके आप एक 10 of Pentacles की एनर्जी है. आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि जो मर्ज़ी भी आपकी लाइफ में आए, लड़का है लड़की जो भी, वो तो एक आपके लिए फुल फ्लेज एक पैकेज होगा. ये तो मैं आपको बता दूँ, 10 of Pentacles वो एनर्जी होती है कि जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल नीड्स एज वेल एज़ आपकी लव इमोशनल नीड्स सारी फुलफ़िल हो रही होती हैं. ओके और आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर के कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा. ओके मतलब आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती इस कनेक्शन में. ऑल्सो विद द स्टार, आपकी तमाम चीज़ें डेस्टाइंड है. ठीक है, डेस्टिनी इज़ प्लेइंग इट्स रोल. डेस्टिनी इज़ प्लेइंग इट्स रोल और इट इज़ ऑल डेस्टिनी. अगर आपको ऐसे दिखता है कि आपको ऐसे लगता है कि मेरी डेस्टिनी ख़राब है, मेरी किस्मत, मेरी भाग्य में कुछ नहीं लिखा जिस तरह, ये आपकी गलत सोच है. आप खुद अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर रहे हो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है. आपका अपना माइंड सेट ख़राब है. लेट मी बी वेरी फेयर फॉर विद यू. ओके सो डोंट बी लाइक दैट, डोंट एवर बी लाइक दैट. ओके सिंगल्स. दूसरी बात है टावर हो सकता है आपकी लाइफ में आया हो. ठीक है, हो सकता है किसी अपने को आपने खो दिया हो. ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, उस आपको छोड़ गया, अब आप सिंगल हो. ठीक है, या आपका डाइवोर्स हो गया. ठीक है, इसका रिज़ल्ट ये है कि 3 of Swords आप अभी बहुत ही हार्ट ब्रोकन कंडीशन में हो. यहाँ आप लोगों के ताने सुन के कि यू आर नॉट मैरिड, कब शादी करोगी, बच्चे नहीं हो रहे, लाइक बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो आपका टिकिंग. तो इस तरह की बातें सुन के यू लिटरली ब्रोकन हार्टेड. ठीक है, वोंडेड हो, मतलब प्रॉब्लम्स में हो, या इस तरह के आपको कोई भी है. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, योर किंग इज़ कमिंग. ओके वैसे ये जो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके स्पाउस की नहीं है. दिस इज़ यूनिवर्स एनर्जी. ओके ये गॉड की एनर्जी है. गॉड आपको सबसे पहली जो बात है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. गॉड आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि इतनी आपकी सोच भी नहीं हो सकती है. ठीक है, और गॉड की हमेशा आपके साथ लव और सपोर्ट रहेगा. और हो सकता है आप जहाँ जाते थे, या आप जिसके साथ जाते थे, या वटेवर कहीं से डिनायल हो गया था, रिश्ते को इस तरह इनकार हो गया था, वो जगह आपके लिए पायल तो नहीं है, इट इज़ जनरल रीडिंग, लेकिन यू आर सिंगल, तो वो जगह आपके लिए ठीक नहीं थी. वहाँ पर टावर गिरना था. दैट टावर वॉज फॉर दैट वेरी रीज़न. और उन लोगों ने आपके साथ सलूक भी अच्छा नहीं करना था. ये 110% बात है. अब आप इस चीज़ पे जितना मर्ज़ी बिलीव कर लो या नहीं कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, अब आप इसको अब ना मानो या कहो कि नहीं वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो ज़ोर ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जा सकते. ओके
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग वाला हिसाब होता है, ऊपर से दिखते मासूम हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। मैं आपके किसी स्पेसिफिक या लव्ड वन की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का यहाँ पे ऐसे मैसेज है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं। यू सी दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यूनिवर्स है, गॉड है। ओके, तो गॉड आपको ये बोल रहे हैं, गॉड आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया है, वहाँ तुम्हारा बहुत बुरा हाल होना था। ओके, सो दिस इज़ हाउ कनेक्शन विल गो। अच्छा, आगे चल के देखते हैं कि अगर वो नहीं ठीक, या आप अगर सिंगल हो या वट एवर द केसेस, आगे क्या मतलब प्रोडिक्शन है आपकी। ओके, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो रही है। ओके, अगर आप मतलब देख रहे हो हुएवर यू आर, ठीक है, आप सिंगल हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, ठीक है, स्टिल मुझे ऐसे दिखता है कि रीडिंग इज़ जस्ट फॉर यू, जस्ट लाइक योर पर्सनल रीडिंग। हाँ, आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ वाइब हियर, सो जस्ट बी केयरफुल। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, एक तो यहाँ पे दोबारा डिसीव या उसका एनर्जी है धोखेबाजी की। ओके, आपको कोई धोखा दे रहा था, या हो सकता है कोई आपको धोखा देना चाह रहा है, कोई आपको अपने चंगुल में फंसाना चाह रहा है। हैंगमैन, आपको थोड़ा सा वेट करने का कहा जा रहा है, यू नीड टू वेट, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि गॉड आपको सेव करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस क्या से बोल सकते हैं, नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव एनर्जी से सेव करना चाह रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। गॉड आपको वो बंदा या बंदी देना चाह रहे हैं जो आपके साथ फॉर एवर रहे, आखिरी दम तक, आपका आखिरी सांस तक आपका साथ निभाए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल जो है, गॉड आपको एक ऐसा पर्सन देने वाले हैं जो कि आई थिंक ये ना पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, या एटलीस्ट मेंटल एज इनकी काफ़ी मैच्योर है, आपसे ज़्यादा समझदार होंगे, ठीक है, और काफ़ी आपको लगेगा कि नहीं भाई ये मेरे से ज़्यादा विजडम रखता है, यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंसेस इसको बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी के इस तरह से, और दिस पर्सन इज़ रियली इनटू मे बी बिजनेस मैन हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट होगा, सीधी बात है, सबसे पहली बात, ठीक है। नो मैटर आप खूबसूरत हो नहीं हो, सुंदर हो नहीं हो, इट डजंट मैटर ये करता है कि उसको क्या दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। इसको आज ज़्यादातर आपको पसंद आएंगी आपकी आँखें, आपके बाल और आपकी टांगे ठीक है। सो या योर लेग्स, तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ये बंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, स्पेशली द बॉडी फिगर, ये सब चीज़ें, ठीक है, विजुअल है। 9 ऑफ कप्स, आपको देखते ही इसको लगने लगेगा कि दिस इज़ माइन। 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स इज़ द वेयर आपकी विश फुलफिलमेंट, बहुत उनकी ना एक विश फुलफिलमेंट नहीं होती, हर इंसान ने एक आइडियल बनाया हुआ होता है भी ऐसा ऐसा मेरा होगा पार्टनर, ठीक है। तो उसके माइंड में जो भी चीज़ थी ना, उसने हमेशा ऐसी ही लड़की सोची थी या लड़का सोचा था जैसे आप हो, सही है, तो उसके माइंड में फिट बैठोगे। अब बात ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो या आप एक आइडियल हो, ठीक है। बात ये होती है कि जहाँ पे डेस्टिनी, सीधे स्टार कार्ड, इस स्टार का मैजिक ही ये है, ये स्टार है ना, ये डेस्टिनी का, इसका मैजिक ही है कि जो जैसा भी हो ना, अपने महबूब को वो परफेक्ट ही लगता है। अब आप में 100 खामियाँ होंगी, हर एक में होती है, नो बडी इज़ परफेक्ट, गॉड के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है, सही है। 1000 खामियाँ होंगी, आपको पता होगा, 100 आपके अंदर चीज़ें होंगी, लेकिन वो उसको नहीं नज़र आएंगी, अगर वो आएंगी भी तो वो उसको नज़रअंदाज करेगा, इग्नोर करेगा, उसके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, सही है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स, ये दिस इज़ हाउ डेस्टिनी वर्क्स। 9 of wands, तो आई बिलीव माई सिंगल व्यूअर कि 9 of wands की एनर्जी के साथ पॉसिबल है कि यहाँ पर काफ़ी हार्ट ब्रेक्स इस पर्सन ने देखे हों या आपने देखे हो लाइफ में, बड़ा सहा है, बहुत कुछ सहा है, सहने की बात है मुझे दिखती है, ठीक है। तो इस जो सहने की एनर्जी है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। खुद बोलोगे,
खुद पे काम करोगे, खुद आगे जाओगे ज़िंदगी में, तो आपको आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। ओके, चुप करके बैठने से कुछ नहीं होता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक आपको ये भी कहती है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। एटलीस्ट को कुछ भी नहीं करते हैं तो स्टिल आप अपने वर्क पर, अपने जो भी करते हो, एटलीस्ट घर का काम करते हो उधर ध्यान दो। वट एवर आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको फुलफ़िल करते जाओ, क्योंकि जैसे ही यहाँ डेस्टिनी का कार्ड आता है ना, डेस्टिनी का कार्ड का मतलब ही ये होता है कि आपको अब कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गॉड पे छोड़ दो, लेट गो कर दो, डेस्टिनी के हवाले कर दो, डेस्टिनी जाने और आपका काम जाने। सही। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, या 6 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये पर्सन आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करे, या हो सकता है आप को वैसे ही कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। या 7 ऑफ पेंटिकल्स पर कंफर्म है, कंफर्म है भाई कंफर्म है, आपको कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इन पर्सन के थ्रू, नो मैटर, यहाँ आपको वैसे ही सक्सेस मिलने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, अ न्यू कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। ओके, न्यू कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, ये कोई नया बंदा है ठीक है। और आई बिलीव कि आपको माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी का भी कार्ड होता है ना, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि भाई क्यों भाई आज तक मैं नहीं, मेरा किसी के साथ जो है टांका फिट हुआ था, वजह सिर्फ ये थी कि ये जनाब ने आना था मेरी लाइफ में। ओके, और ये इतना आपको अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा लगेगा कि आपका माइंड, आपका सारा माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो 1000 अभी आपके माइंड में है ना क्वेश्चंस भी, ये तो वो क्यों नहीं हुआ, देर से हुआ, देख लेना आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एम्प्रेस, देखो ऐसे एम्प्रेस क्वीन ट्रीटमेंट ये आपको देने वाला है, और काफ़ी पोटेंशियल है इस पर्सन में, और दूसरी बात ये आपको देने की बहुत क्षमता रखता है, दिस इज़ अ गिवर, ठीक है। फाइनेंसिस हो, बच्चे हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी ये पर्सन आपको देगा, दिस इज़ अ गिवर, ठीक है। और आप बहुत अबंडेंट फील करोगे इसके साथ कि भाई ये सही चीज़ थी ठीक है। जैसे 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया, मैं इसको रिवर्स ही लूँगी, आपके सारे गम धुलने वाले हैं, आपके सारे दुख ख़त्म होने वाले हैं। So also this is for a wands upright, this is basically 11-11, so you need to claim 11-11, or this is divine union. Apart from spirituality thing, मैं इस कार्ड का बेसिकली अगर हम 3D में भी मतलब लें तो होता है मैरिज, स्पेशली मैरिज, ठीक है। मंडप, पूरा अरेंजमेंट, शादी का जो भी आप बोलते हो, शादी, निकाह, या चर्च में वरेवर, ठीक है। स्पेसिफिक सेटिंग जो आपकी शादी की होती है ना, आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मंडप सजता है, या आप चर्च में जाते हो, या आप निकाह करते हो, वट एवर, इट इज़ दैट सेटिंग कार्ड, ओके, जो मुझे दिख रहा है होता हुआ पूरा अरेंजमेंट, और दिस इज़ मैरिज कार्ड। अच्छा, मैं ना आई जस्ट वांट टू टेल यू द टाइम लाइन कि कब ये होने वाला है, ठीक है। वेट अ वेट सम मंथ्स या ईयर्स, आई वांट टू सी कि कब ये होगा, कब है जी। पाइसेस सीजन, फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, बात ये कि क्योंकि यहाँ पे पाइसेस एनर्जी है, आपको एक जगह पर स्टे करना चाहिए, ठीक है। अपने माइंड को एक तरफ रख के डबल माइंडेड नहीं रहना, ओके। और फुल मून इन पाइसेस, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे डे ड्रीम्स आते होंगे, या बहुत सारी एंग्जाइटी होती होगी, ठीक है, या बहुत सारे ओवरवेल्म्ड फील करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ये बोलती है कि बिकॉज पाइसेस सीजन वुड बी द फुल मून, पाइसेस में जो फुल मून आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड, I believe this is going to be near 10th or 8 of March, ठीक है, अराउंड। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड आई डोंट नो स्पेसिफिकली कब होता है, लेट्स सी, बट अराउंड अबाउट इतना ही होगा फुल मून, ठीक है, पाइसेस में। और
ये काफ़ी डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 7, 8, 9 ऑफ मार्च कमिंग, ठीक है। The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Full moon in Capricorn would be in the start of not really start of but 8, 9 जनवरी, ओके। और ये 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कभी क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो अराउंड जब भी कमिंग आपका जनवरी से मार्च का पीरियड जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी हाल इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगेन कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, एंड ऑफ दिसंबर एंड स्टार्ट ऑफ जनवरी, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो ये जनवरी से मार्च, जनवरी 2 बार ही आया है, एंड एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, ओके। सो आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, मुझे तो यही यहाँ दिख रहा है कि आपको, अगर आप होपलेस हो रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टॉरस सीजन वही आपका जो है, क्योंकि न्यू मून है, दैट इज़ गोइंग टू बी अप्रैल का एंड, ठीक है। अप्रैल का एंड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हो सकता है आपकी रिश्ता पक्का हो जाए जनवरी से मार्च के बीच तक, और अप्रैल तक हो सकता है। अगर उन लोगों को जल्दी हुई तो आपकी प्रॉपर शादी भी हो सकती है, ठीक है। वैक्सिंग क्रेसेंट मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके। मुझे पता है जो लोग सिंगल्स हैं वो काफ़ी टूटे दिल वाले होते हैं, ठीक है, एंड दे आर रियली सैड अबाउट इट, ओके। तो उनको फेथ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई डू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली योर सिचुएशन, लेकिन आपको ये करना है, ठीक है। अगर आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, अगर गॉड के बाद अगर आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव फेथ, ओके। और ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन है ना आपकी, आप अभी दुखी हो, ये एक्वेरियस वैसे एनर्जी है, एक्वेरियस सीजन, न्यू मून दैट इज़ नियर फेब्रवरी, वही मंथ बन रहे हैं जनवरी से अप्रैल, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने नेक्स्ट, अगर आप फेथ रखते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं, ओके। सो मैं आई जस्ट वांट टू सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, ताकि ये आपको जब अप्रोच करें तो आपको पता हो इफ़ इट रेजोनेट्स, ओके, कि क्या इनके नेम इनिशियल पॉसिबल हो सकते हैं। सो ओके, दिस इज़ TESDAXL, this is FWKI and M, okay, KIM, well this is Kim. So let's see what is there, okay. So that's it for today. I will see you next time, okay. अपने बहुत सारा ख्याल रखना है और दुखी परेशान नहीं होना. Everything is settling out in coming 3 to 4 months maximum, okay. Take care. Bye bye.